अगर बात की जाए हरियाणा सरकार की, तो एक बार फिर से हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने का मुद्दा एक बार फिर से आगे आता नजर आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा के जो बेटे हैं, उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। सरकार के पास फिलहाल संख्या बल नहीं बचा है। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सैनी को इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने चाहिए। हरियाणा में हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बढ़ गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सकती है बीजेपी की ओर से। तो गंभीर आरोप दीपेंद्र हुड्डा की ओर से लगाए गए हैं और अल्पमत में है सरकार। एक बार फिर से ये मुद्दा गर्माता हरियाणा के अंदर नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने, सुनिए। अल्पमत की सरकार जो अपना विधानसभा में जो संख्या बल जो खो चुकी हो, ऐसी सरकार के गठबंधन के बाद आपने देखा 48 विधायकों का इन्होंने समर्थन दिया था, जिसमें से 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। कुछ विधायक जिन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, इसमें खट्टर साहब स्वयं शामिल हैं, सांसद के रूप में वो चयनित हुए हैं। तो ऐसे में ये संख्या बल इस सरकार के पास नहीं बची। आज ये अल्पमत की सरकार है, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं हरियाणा के सत्ता पे काबिज रहने का। हमने पहले भी ये मांग रखी थी कि तुरंत इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और हरियाणा में चुनाव होने चाहिए। और ये नहीं करती तो हमारे राज्यपाल महोदय हरियाणा के संज्ञान लेके स्थिति में, क्योंकि आज आपने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग तक की बातें आ रही हैं। कई जेजेपी के विधायकों को इस्तीफा दिलाने के लिए बातें आ रही हैं, 1-2 विधायकों को कि भाई इस्तीफा दिलाया जाए, किस तरीके से संख्या बल जुटाया जाए। तो ऐसे में ये स्थिति हरियाणा के अंदर एक सरकार जो न सिर्फ विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल करने में असक्षम हो, मगर जो जनता में भी विश्वास। अगर बात की जाए हरियाणा सरकार की, तो एक बार फिर से हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने का मुद्दा एक बार फिर से आगे आता नजर आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा के जो बेटे हैं, उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। सरकार के पास फिलहाल संख्या बल नहीं बचा है। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सैनी को इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने चाहिए। हरियाणा में हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बढ़ गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सकती है बीजेपी की ओर से। तो गंभीर आरोप दीपेंद्र हुड्डा की ओर से लगाए गए हैं और अल्पमत में है सरकार। एक बार फिर से ये मुद्दा गर्माता हरियाणा के अंदर नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने, सुनिए। अल्पमत की सरकार जो अपना विधानसभा में जो संख्या बल जो खो चुकी हो, ऐसी सरकार के गठबंधन के बाद आपने देखा 48 विधायकों का इन्होंने समर्थन दिया था, जिसमें से 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। कुछ विधायक जिन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, इसमें खट्टर साहब स्वयं शामिल हैं, सांसद के रूप में वो चयनित हुए हैं। तो ऐसे में ये संख्या बल इस सरकार के पास नहीं बची। आज ये अल्पमत की सरकार है, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं हरियाणा के सत्ता पे काबिज रहने का। हमने पहले भी ये मांग रखी थी कि तुरंत इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और हरियाणा में चुनाव होने चाहिए। और ये नहीं करती तो हमारे राज्यपाल महोदय हरियाणा के संज्ञान लेके स्थिति में, क्योंकि आज आपने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग तक की बातें आ रही हैं। कई जेजेपी के विधायकों को इस्तीफा दिलाने के लिए बातें आ रही हैं, 1-2 विधायकों को कि भाई इस्तीफा दिलाया जाए, किस तरीके से संख्या बल जुटाया जाए। तो ऐसे में ये स्थिति हरियाणा के अंदर एक सरकार जो न सिर्फ विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल करने में असक्षम हो, मगर जो जनता में भी विश्वास